जैसे ही जियो यन अपनी आँख खोलता है तो सामने उसे फैनलो मिलता है। वो फैनलो उसे बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा सपना कैसा लगा, तुम्हें तुम्हारी इजी लाइफ जीने में मज़ा आया या नहीं। तो ये जान के उसे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है कि ये सब कुछ एक बस मजाक था। फैनलो बोलता है अगर तुम वहाँ पे रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए वहाँ पे भी रुकवा सकता हूँ। बाद में हमें दिखाया जाता है जियो यन विलियन वैली की क्वीन के पास जाता है और उसे बोलता है आज की बैटल लास्ट होगी, इसके बाद तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस निभाना होगा। तो वो बोलती है कि मेरे सभी दोस्त मरते हैं यहाँ पे विलियन वैली में आने के लिए और मज़े करने के लिए, मगर ना जाने क्यों तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो। एक बात याद रखना, अगर तुम यहाँ से बाहर गए ना तो वो दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी यहाँ पर है। यहाँ के लोग तुमसे ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पे किसी को मारते नहीं हो। तो जियो यान बोलता है कि मेरा मारना या ना मारना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिर्फ जीतना इम्पोर्टेंट है। तो वो बोलती है कि यहाँ पे सिंपैथी विम्पैथी बिल्कुल नहीं चलती है, यहाँ पे सिर्फ जो शक्तिशाली होता है उसी को रिस्पेक्ट मिलती है। और अगर तुम किसी को नहीं मारते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम विलियन वैली के रूल्स तोड़ रहे हो, मेरे बनाए गेम के रूल तोड़ रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम्हारे रूल क्या है, इस मास्क को पहने रहना और अपनी आइडेंटिटी को छुपाना। तो वो बोलती है कि अगर तुम आज रात की बैटल को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे दोस्तों को यहाँ से भेज दूंगी। बाद में जियो यान की बैटल स्टार्ट होती है जिसके अंदर लड़ाई करते वक्त जियो यान के हाथ पे चोट आ जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फैनलो जियो यान का गला पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुमने उसे क्यों नहीं मारा। तो वो बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा स्लेव नहीं बनना चाहता था। तो वो बोलता है कि मेरा स्लेव बनने में आखिरकार बुराई क्या है, मैं तुम्हें पूरी दुनिया पे राज करवा सकता हूँ, तुम्हें सॉल हॉल का मास्टर बनवा सकता हूँ और फाइट क्यू का मास्टर बनवा सकता हूँ। उतने में ही जियो यान अपना वेपन फैनलो को मार देता है और उसे कहता है कि इंसान को मारना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जिंदा रहे और मैं जीत जाऊँ ये मेरे लिए काफ़ी है। फैनलो अपना फेस दिखाता है जो बिल्कुल जियो यान जैसा लग रहा होता है। जियो यान को समझ नहीं आता ये क्या चल रहा है। वो बोलता है कि तुम मैं हूँ और मैं तुम हो, तुमने खुद ने अपने आप को ही अपने हाथों से मार लिया है। तो जियो यान बोलता है मेरे टीचर मुझे बोलते हैं कि अपने आप को डिफीट करना सबसे मुश्किल काम है, दूसरों को तो हर कोई हरा सकता है मगर जो खुद को हरा पाता है वही रियल लाइफ में विनर बनता है। और तुम मेरी ज़िंदगी में पहले इंसान हो जिसे मैंने मारा है, और उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है। जियो यान स्पिरिचुअल वर्ल्ड की दूसरी साइड में आता है जहाँ पे काफ़ी तेज तूफान हो रहा है। उसको एक कमरा मिलता है, जैसे वो उसमें गेट खोल के देखता है तो उसे सामने ग्रैंड ओल्ड मास्टर नज़र आते हैं। वो ग्रैंड ओल्ड मास्टर से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ मगर ये सब कुछ करना मिस्टर तेंगशेन के लिए ज़रूरी था, और पूछता है कि आपके हाथ में ये क्या है। तो वो बताते हैं कि ये तुम्हारी लाइफ लाइट है, जब तक ये जलती रहेगी तब तक तुम जिंदा रहोगे। वो पूछता है कि आपके हाथ में ये चोट कैसे लगी। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है बाहर इतना ज़्यादा यहाँ पे तूफान क्यों है, ये तूफान तुम्हारी बुरी शक्तियों का प्रतीक है। मैं यहाँ पे रहता था तो तुम्हारी बुरी शक्तियों में से कुछ अच्छी शक्तियाँ निकालने की कोशिश करता था और उसे शांत करवाता था। तो जियो यान बोलता है कि एक आप ही हो जो मेरे लिए इतना ज़्यादा कुछ सफ़र करते हो। मेरे टीचर ने मुझे बोला था कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरी शक्ति है जिसकी वजह से मैं कभी भी मर सकता हूँ, मगर कोई है जो मेरी इन सारी बुरी शक्तियों को कम कर रहा है और मुझे पता था कि वो आप ही हो, बस मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। हमें दिखाया जाता है उनकी बैटल चल रही होती है जब वो लड़का उस पर अटैक करने आता है मगर जियो यान बेहोश पड़ा होता है। तो जियो यान की सॉल खड़ी होती है और उससे फाइट करती है। बाद में जियो यान खुद खड़ा होता है और उसके गर्दन पे अपना वेपन रख लेता है। सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही होती है क्योंकि इन्हें लग रहा होता है जियो यान इसे मार देगा, मगर जियो यान उसे नहीं मारता है। ये देख के वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका था। जियो यान क्वीन के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ यहाँ से भागना चाहूँ, जो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है जो यहाँ से भागना चाहता है। जैसे तुम वहाँ से बाहर जाओगे तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और अरेस्ट कर लेंगे, फिर भी पता नहीं क्यों तुम बाहर जाना चाहते हो। अगर तुम वापस से विलियन वैली में आए तो तुम्हें मैं सब कुछ फ्री दूंगी, तो और तुम्हें कभी भी फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जियो यान बोलता है कि अपन लोग एक जैसे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ। उसके जाने के बाद में क्वीन अपना मास्क हटाती है और उसका चेहरा दिखाया जाता है हमें। ये थोड़ी बहुत जुनैर जैसी लग रही होती है। वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो जियो यान बोलता है कि तुम लोग वापस से घर चले जाना और मैं सिल्वर सिटी जा रहा हूँ। इन सब के पीछे आखिरकार कौन है इसका पता लगाने। जब वो सिल्वर सिटी पहुंचता है तो वो देखता है कि उन सभी लोगों के वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं। उसकी मुलाकात ये जियान के पापा से होती है। वो उन्हें बताता है कि हमारे कॉलेज के लोग सभी लोग हमें सॉल पैलेस के गुलाम बनाने के पीछे लगे हुए हैं, और जो मिस्टर हैनफन है उन्होंने तो हमें कैद भी कर लिया था और हमें ऑलमोस्ट मारने भी वाले थे। तो वो उनसे पूछता है कि तुम लोग वहाँ से कैसे भागे। तो वो बोलता है कि हमने टावर को तोड़ के वहाँ से भाग आए, और उनसे पूछता है कि मेरे जाने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ अजीब अजीब लगा क्या। तो वो उसे बताते हैं कि कल जब मैं ऐसे रास्ते पे चल रहा था तो मुझे एक लड़का मिला और उसे मैं अपने साथ में अपने घर पे ले आया। वो काफी ज्यादा अजीब था। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ पे वो लड़का बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा लग रहा होता है।
मिस्टर हे उसे चालाकी से बेहोश करके जब उसको चेक करते तो उसके ऊपर इस तरह टाके के निशान दिखते हैं। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और मिस्टर हे बोलते हैं कि मैंने उसके बारे में पता लगाया और मुझे पता चला कि वो काफ़ी समय से मरा हुआ है और वो सॉल पैलेस का ज़ॉम्बी है और उसे देख के आसानी से कहा जा सकता है कि उसे किसी ने कंट्रोल किया हुआ है। तो जियो यान बोलता है कि जब मिस्टर मी तेंगशन किडनैप हो गए थे और उसके पीछे मैंने पता लगाया कि कौन है, तो मुझे पता चला कि इन सबके पीछे मास्टर फामा है और मुझे लगता है कि इन सबके पीछे भी यही लोग छुपे हुए हैं। जियो यान वहाँ से जा रहा होता है तो मिस्टर हे उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि अगर मेरी बेटी को पता चला कि मैंने तुम्हें नहीं रोका तो वो मुझे मार देगी और तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा, और उसे एक विसल देते हैं और कहते हैं कि जब भी मुझे मास्टर फामा मिलेंगे तो मैं इसे बचाऊंगा, तो तुम मुझसे मिलने आ जाना, और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर ए अंदर पहुँचते हैं तो उन्हें काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं, तो वो भी ज़ॉम्बीज़ की तरह प्रिटेंड करते हुए उनकी भीड़ में जुट जाते हैं, मगर वो पकड़े जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 30 ज़ॉम्बी थे और वो 31 भी आ गए थे। जब वो पकड़े जाते हैं तो वो उनके साथ फाइटिंग करनी स्टार्ट करते हैं। फाइटिंग करने के बाद उन्हें एक ज़ॉम्बी का नाखून मिलता है, तो वो पहचान जाते हैं कि ये लोग जरूर ब्लड सेक्ट से ही मिले हुए हैं। उतने में सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पास आ जाते हैं। वहाँ पे नैलन जी भी होते हैं जिन्हें देख के वो सरेंडर कर देते हैं। मिस्टर हे को मास्टर फामा के पास ले जाया जाता है तो वो बोलते हैं कि तुम तो वाकई में स्मार्ट हो जो अपने आप ही यहाँ पे चले आए। वैसे तो तुम मेरे इस एज के बराबर के हो, तो तुम्हें इस वक्त घर पे बैठ के आराम करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि जब मैं यंग था तो मैं हमेशा से आपका दोस्त बनना चाहता था, मगर कभी मौका नहीं मिल पाया। मगर कोई बात नहीं, जब नहीं तो आज बुढ़ापे में ही सही, कम से कम मैं आपका दोस्त तो बन सकता हूँ। मास्टर फामा बोलते हैं कि मैंने सबके मुंह से सुना था कि आइस एम्पेयर मिस्टर हे काफी ज्यादा स्मार्ट है और आज देख भी लिया, तो चलो बताओ कि तुम कैसे मपेट बनना चाहते हो, जिंदा या मरा हुआ। तो वो बोलते हैं कि मेरी बेटी एक पागल लड़के से प्यार करने लग गई है और मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, तो मुझ पर थोड़ी सी दया खाओ और मुझे छोड़ दो। तो वो बोलते हैं कि तुम जिस लड़के की बात करो क्या वो जियो यान है? तो वो बोलते हैं कि मैं आपको इसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकता हूँ, अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मेरे पास जितना भी कुछ खजाना वगैरह वो सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। तो मास्टर फामा पूछते हैं तुम्हारे पास किस तरह के खजाने हैं, और वो जैसे ही चेक करने लगते हैं उतने में तलवार निकालते हैं और मास्टर फामा को मार देते हैं और बाद में उन सबको भी अच्छे से मार देते हैं। उतने में पीछे से दूसरे मास्टर फामा निकल के आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम छुप के अटैक करने में तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो। तो वो बोलते हैं अगर मैंने तुम्हें एक बार मार दिया तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें दोबारा नहीं मार सकता हूँ, और उनके साथ फाइटिंग स्टार्ट करते हैं और उन्हें मार देते हैं। फिर वहाँ पे नैलन जी आ जाते हैं और वो नैलन जी के साथ भी फाइटिंग स्टार्ट करते हैं और उसे भी मार देते हैं, और उन्हें फिर तीसरे मास्टर फामा दिखाई देते हैं। मिस्टर ये परेशान होते हुए बोलते हैं कि तू फिर से आ गया, अब तो मैं सरेंडर कर रहा हूँ भाई, अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा ना तो एक दिन तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। और वो उसे अपने पास कैद कर लेते हैं और उसे बोलते हैं कि वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारे मेडिसिन मपेट्स हैं, मगर मैं तुम्हें भी अपना मेडिसिन मपेट बनाना चाहता हूँ। उतने में उसको उनके पास से एक विसल मिलती है और वो कहते हैं कि क्या तुमने बाहर किसी को रख रखा है पहरादारी करने के लिए? उतने में वो विसल बजाता है। जैसे ही विसल की आवाज़ जियो यान सुनता है तो वो भागता हुआ वहाँ पे आ जाता है और वो देखता है कि उन्होंने कैसे मिस्टर हे को बंद कर रखा है। उतने में पीछे से दूसरे मास्टर फामा आता है और वो उसे वहीं पे बेहोश कर देते हैं और उसे भी बंद कर लिया जाता है। वो उनसे बोलते हैं कि क्या बात है, इस बार तो तुम अपने आप ही चल के यहाँ पे आ गए हो और अब मैं तुम्हें अपना मेडिसिन मपेट बनाने वाला हूँ। तो वो उससे बोलता है कि आप मेडिसिन मपेट कैसे बनाते हो? वो एक नीडल निकालते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि आप इससे मुझे मारने वाले हो अब? तो वो बोलते हैं कि नहीं, अब मैं बस इससे तुम्हारी बोन्स के अंदर छोटे छोटे छेद करूंगा जिससे तुम्हें सीलने में आसानी होगी। वैसे तो मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बचानी है क्योंकि तुम हमारे फ्यूचर में कभी भी काम आ सकते हो, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें पूरा काट दूं, तुम्हारे अंदर के सारे ऑर्गन्स बाहर निकाल दूं और अपनी स्पेशल मेडिसिन तुम्हारे अंदर भर दूं? और वो नीडल उसके सर में डाल देते हैं और उसे बोलते हैं कि चिंता मत करो, इससे तुम्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बस तुम्हें थोड़ा नींद आनी चालू हो जाएगी और जैसे तुम उठोगे तो तुम एक दूसरे इंसान बन के खड़े होंगे। फिर वो उनसे पूछता है कि आप मुझे बता सकते हो कि आपने ये अपनी स्प्लिटिंग एनर्जी को कैसे यूज़ करा है? तो वो बताते हैं कि ये सॉल पैलेस की सॉल डिटैचिंग टेक्निक है। तो वो उनसे पूछता है कि मगर आपकी तो अभी शेडो भी दिख रही है और आप सांस भी ले रहे हो और आराम से चल भी रहे हो और बिल्कुल भी शैतान जैसे नहीं लग रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको मुझे बताना होगा। तो वो बताते हैं कि ये 3rd लेवल की टेक्निक है, इसके अंदर आप का जो मपेट बनता है वो बिल्कुल आप ही की तरह बोलता है और चलता है और बिल्कुल आप ही की तरह, और उसे सिला देते हैं। उतने में पीछे से जियो यान की सॉल खड़ी होती है और वो उन्हें सुला देती है, मतलब उन्हें मार के बेहोश कर देती है और वो जियो यान को भी खोल देती है। जियो यान खड़ा होता है, अपनी नीडल निकालता है और मिस्टर हे को खोलने जाता है। मिस्टर हे भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि
ये काफ़ी इम्प्रेसिव था। तो तुम मुझे बताओगे कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया? मैं हमेशा से सोचता था कि मेरी बेटी ने एक पागल लड़के से प्यार किया है, मगर ऐसा नहीं है, तुम बहुत समझदार हो। तो वो बोलता है कि आप बातें कम करो और मुझे अब यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता सोचने दो, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रैंड ओल्ड मास्टर के पास चले जाता है। ग्रैंड ओल्ड मास्टर उससे पूछते हैं क्या तुम मास्टर फामा को मारने का उपाय लेने आए हो मेरे पास में? तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे मास्टर फामा के काफ़ी सारे मपेट्स हैं और उन्हें मैं और मिस्टर है मिलके नहीं संभाल सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे रियल मास्टर फामा का पता है, वो सॉल पैलेस में सैक्रिफिशियल अल्टार के अंदर है। वहाँ पे अगर तुम जाना चाहोगे तो तुम्हें अपनी सॉल को सेपरेट करके वहाँ पे जाना होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक उसके जितनी खतरनाक जगह कभी नहीं देखी है। वहाँ के लोगों को ज़िंदगी और मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अगर उन्हें कुछ पता होता है वो होता है एंडलेस पेन, और उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, मगर वो पूछता है कि आप मुझे बताओ उसका एड्रेस क्या है। और वो रियल वर्ल्ड में अपना वेपन निकालता है और सॉल पैलेस जाने की तैयारी कर देता है। और मिस्टर हे को बोलता है कि मैं रियल मास्टर फामा को सबक सिखाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई भी बीच में आके इंटरप्ट ना करे। और वो वहाँ पे पहुँच जाता है। ग्रैंड ओल्ड मास्टर उसे बोलते हैं कि ये जो फ्लावर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है और ये मेडिसिन मपिट बनाने में यूज़ होते हैं। वो अपनी एसेंस फ्लेम ऑन करता है और वहाँ पे चले जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद उसे काफ़ी सारी डेड बॉडीज ऊपर जंजीरों से लटकी हुई नजर आती है। उसमें से एक डेड बॉडी उसकी मम्मी की भी होती है, जिसको देख के वो थोड़ा सेंटी हो जाता है, मगर वो अपने आप को संभालता है। रियल वर्ल्ड में काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज कमरे के अंदर आ जाते हैं, तो मिस्टर हे उन्हें अपनी पावर से फ्रीज कर देते हैं। वहाँ एक बोर्ड के ऊपर उसे ग्रैंड ओल्ड मास्टर का नाम लिखा हुआ नजर आता है। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंड ओल्ड मास्टर से बोलते हैं कि जब भी तुम्हें कहीं पे मेरा नाम लिखा हुआ नजर आए तो समझ जाना कि तुम सही जगह पे हो। सॉल हॉल में काफी सारे मपेट्स हैं, वो कुछ बुराई की राह पे चले जाते हैं और कुछ मेरी तरह होता है। नहीं, मैं अकेला ही हूँ जो शायद वहाँ से भाग गया हूँ। वहीं पे एक बोर्ड पे जियोयान का भी नाम लिखा हुआ होता है। उतने में उसे मास्टर फामा मिलते हैं। मास्टर फामा उसे बोलते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए हो। तुम्हें पता है काफी साल पहले मुझे मर जाना चाहिए था, मगर मुझे सॉल हॉल के लोगों ने बंदी बना लिया और मुझे यहाँ पे कैद कर लिया, और मुझे दिन से रात टॉर्चर करते थे। मुझसे पूछते थे कि मपेट बनाने की टेक्निक हमें बताओ, और मैंने उन्हें बता दी। तो वो बोलता है कि आप तो धोखेबाज निकले। आपको पता है कि वो लोग ये गलत काम कर रहे हैं, मगर फिर भी आप उनकी हेल्प कर रहे हो। मास्टर फामा बोलते हैं कि सॉल पैलेस एक बड़े होल की तरह है, जिसके अंदर मैं फंस चुका हूँ, यहाँ तक कि तो मैं अपने आप को भी मार नहीं सकता हूँ। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो है अपना अंत होता हुआ देखना, और ना जाने कितने सालों तक मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। जियोयान बोलता है कि आपको डर लग रहा है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, जब से मुझे सॉल पैलेस के लोगों ने अपना पार्ट बनाया है तब से मैं सोच रहा था कि कब तुम आओगे और कब मुझे बचाओगे, और अब बस मैं मरना चाहता हूँ। जियोयान अपने फ्लेम ऑन करता है और उनकी तरफ डालने लगता है, और वो धीरे धीरे जलते हुए खत्म होना चालू हो जाते हैं। वो खत्म हो ही रहे होते हैं, उतने में वहाँ पे काफ़ी तेज हवा चलनी चालू हो जाती है। मिस्टर फामा उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और वो वहाँ से चले जाता है। जब वो बाहर निकल रहा होता है, पीछे से एक जंजीर आती है और उसका पैर जकड़ के उसे गिरा देती है, और फिर हमें वहाँ पे फेनलो को दिखाया जाता है। फिर हमें रियल वर्ल्ड में लाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर हे उसे बोल रहे होते हैं कि अगर तुम मेरे बेटे के होने वाले पति नहीं होते ना तो तुम देखते। सभी ज़ॉम्बीज गेट की तरफ आ जाते हैं। वो गेट को काफ़ी तेज बजा रहे होते हैं और वो गेट टूट जाता है। ज़ॉम्बीज मिस्टर हे के पास आ रहे होते हैं, उतने में मास्टर फामा पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो भी मर जाते हैं, और जो मास्टर फामा के अलग अलग रूप होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जियोयान रियल वर्ल्ड में अपनी आंखें खोलता है, तो मिस्टर हे उसे बोलते हैं कि फाइनली तुमने कर दिखाया। वो बोलता है कि मगर कुछ गड़बड़ हो गई है। मास्टर फामा मिस्टर हैंग फैंग और येरन एलन के अंकल के सामने से डिसअपियर हो जाते हैं। तो मिस येरन एलन के अंकल बोलते हैं कि मुझे लगता है जो रियल मास्टर फामा थे वो अब खत्म हो चुके हैं, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।